साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, जो मनुष्य अपने सुख में भी दूसरों का सुख चाहता है वही सच्चा मानव होता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था सुभाष। दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। आसपास के सभी गांवों में उनकी मित्रता का डंका बजता था। लेकिन दोनों ही मित्र बड़े गरीब थे। रोज कमाना और रोज खाना, बस यही उन दोनों की दिनचर्या थी। लेकिन वो दोनों बहुत सुखी थे। दोनों का दिल बहुत बड़ा था। गांव में किसी को भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती तो वो दोनों हर दम तैयार रहते थे। दोनों मित्र बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु वो समझदार बहुत थे। रमेश और सुभाष दोनों के पास एक एक बेटा था। रमेश के बेटे का नाम पारस और सुभाष के बेटे का नाम दीपक था। दोनों की पत्नियां भी बहुत ही मिलनसार थी। दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। साथ संगत जी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता दोनों मित्रों को सताने लगी। दोनों मित्र ही चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे और बड़े आदमी बने, पर दोनों ही मित्र अच्छी तरह से जानते थे कि इतनी कम आमदनी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। एक दिन रमेश और सुभाष दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर एक बड़ा और एक अहम फैसला लिया। दोनों मित्रों ने सोचा कि उन दोनों के बच्चों, पारस और दीपक, इन दोनों में से किसी एक ही बच्चे को पढ़ाया जाए और दोनों परिवारों की आमदनी किसी एक ही बच्चे पर लगाई जाए। लेकिन पारस और दीपक दोनों में से वो बच्चा कौन सा होगा, ये फैसला वो दोनों परिवार नहीं ले पा रहे थे। तभी रमेश के दिमाग में एक विचार आया कि गांव में एक हरिद्वार से पधारे बहुत बड़े संत आए हैं, क्यों ना हम उनसे जाकर सलाह मशवरा कर लेते हैं। उनका ही निर्णय सर्वमान्य होगा। और सभी की सहमति से दोनों परिवार उन संत के आश्रम में पहुँचे। साथ संगत जी, दोनों मित्रों ने परिवार सहित संत को प्रणाम किया और चुपचाप नीचे बैठ गए। संत ने उन दोनों को कहा कि खुश रहो, और फिर कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ तुम सभी के चेहरों पर कुछ उदासी छाई हुई है। क्या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? तब रमेश ने कहा कि गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, आपने ठीक समझा। हम सभी एक उलझन में उलझे हुए हैं, उसी को सुलझाने के लिए हम सभी आपके पास आए हैं। संत ने उनसे पूछा कि पूछो, आप लोग क्या पूछना चाहते हो? साध संगत जी, रमेश ने कहा कि गुरुजी, ये मेरा मित्र है सुभाष। हम दोनों की आमदनी बहुत कम है और ये दोनों हमारे बेटे हैं, पारस और दीपक। हम दोनों की हार्दिक इच्छा है कि ये दोनों बहुत पढ़े लिखे और बड़े आदमी बने। लेकिन हम दोनों की कमाई कम होने के कारण ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम दोनों परिवारों ने मिलकर ये निश्चित किया है कि दोनों बच्चों में से किसी एक को ही पढ़ाया जाए। लेकिन वो बच्चा कौन सा होगा, ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। कृपया करके आप हमें कोई रास्ता बताइए। साध संगत जी, संत ने दोनों को कहा कि मैं तुम दोनों के मित्रता को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं इन दोनों बालकों के मध्य एक प्रतियोगिता रखवाना चाहता हूँ, और जो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा वही आगे जाकर विद्या अध्ययन का पात्र बनेगा। साध संगत जी, संत जी ने सुभाष के बेटे दीपक से कहा कि दीपक, कल सुबह तुम मेरे आश्रम में आना, और पारस, तुम परसों मेरे आश्रम में आना। फिर संत ने उन सभी से कहा कि अब मेरे संध्या वंदन का समय हो गया है। ये कहकर संत जी आश्रम के अंदर चले गए। दोनों ही परिवार संतुष्टि का भाव लेकर आश्रम से बाहर निकल गए। दूसरे दिन सुभाष का बेटा दीपक ठीक समय पर संत जी के पास आश्रम में पहुंच गया। संत ने उनसे कहा कि आ गए दीपक,
दीपक ने कहा कि गुरुजी प्रणाम। संत ने कहा कि देखो दीपक, मेरी इच्छा है कि तुम ही इस प्रतियोगिता के विजेता बनो, इसीलिए मैं तुम्हें एक पवित्र जल दे रहा हूँ। इसे पीकर तुम्हारे अंदर 2 हाथियों का बल आ जाएगा। दीपक ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब तीसरे दिन पारस अपने नियत समय पर संत जी के आश्रम में पहुंच गया। संत ने उनसे भी कहा कि आ गए पारस। पारस ने भी गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने वो ही बात पारस से भी दोहराई और पारस को भी वो ही पवित्र जल पीने के लिए दे दिया। और फिर गुरुजी ने दोनों परिवारों को एक दिन अपने अपने बालकों को लाने के लिए कह दिया। अब साध संगत जी, अब दोनों ही मित्र जिस दिन संत जी ने बुलाया था, अपने अपने बालकों को लेकर सही गंतव्य पर पहुंच गए। वहां पर गुरुजी पहले से ही मौजूद थे। सभी ने गुरुजी को प्रणाम किया। संत ने कहा कि हम प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। ये सामने जो एक बहुत बड़ा शिलाखंड दिखाई दे रहा है, उसे तुम दोनों में से जो सबसे दूर फेंकेगा वही विजेता बन जाएगा। अब संत जी ने दीपक को कहा कि दीपक, पहले तुम इस शिलाखंड को फेंकने का प्रयास करो। साध संगत जी, दीपक ने वो शिलाखंड उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसे फेंका। नापने पर पता चला कि वो चट्टान 45 फीट की दूरी पर गिरी थी। संत ने पारस को कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ और इस विशाल चट्टान को फेंको। पारस ने कहा कि जी गुरुजी। पारस ने पहले संत को नमन किया, फिर अपने माता पिता को और फिर अपने चाचा चाची को। पारस ने चट्टान को फेंकने से पहले देखा कि कुछ मजदूर एक घर को तोड़ रहे हैं। पारस वहां गया और उनसे पूछा कि भाइयों, आप ये क्या कर रहे हो? मजदूरों ने कहा कि अरे भैया, यहाँ का मालिक इस जगह पर एक नया भवन बनाना चाहता है, इसीलिए हम ये मकान तोड़ रहे हैं। पारस ने मन में कुछ विचार किया और मजदूरों को वहां से हटने का कहकर अपनी जगह पर वापस आ गया। पारस ने चट्टान को उसी ओर फेंका जहां मजदूर मकान तोड़ रहे थे। साथ संगत जी, चट्टान के गिरने से वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। मजदूरों के चेहरे पर असीम सुख की झलक दिखाई दे रही थी। जब पारस के द्वारा फेंकी गई चट्टान की दूरी नापी गई तो वो 44 फीट निकली। अब दोनों ही मित्र संत के निर्णय का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो संत कुछ देर मौन रहने के बाद अपने निर्णय पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का विजेता पारस है, भले ही उसकी चट्टान ने वो दूरी तय ना की हो जो कि दीपक की फेंकी हुई चट्टान ने की थी, क्योंकि मैंने दोनों को ही समान बल और शक्ति का पवित्र जल पिलाया था। जो मनुष्य अपने बल का प्रयोग केवल अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करता है, वो कभी भी सच्चा मनुष्य नहीं हो सकता। पारस ने अपने बल का प्रयोग बुद्धि के साथ किया, जिससे कि उन मजदूरों को असीम सुख की प्राप्ति हुई। और जो मनुष्य अपने सुख में भी दूसरों का सुख चाहता है, वही सच्चा मानव है। और पारस ही वो बालक है जो आगे विद्या अध्ययन का सही पात्र बनेगा। इसीलिए साथ संगत जी, बल के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।